potty training is very easy and natural process, but it could be very tiring and troublesome for some parents. So today we'll be talking about potty training. I'll be sharing my personal experience and some of the tips and tricks that would be really helpful to you. So let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि कब से हमें पॉटी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, बस 9 महीने से पहले मैं कहूँगी कि आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि बच्चे की जो बैकबोन है वो ठीक से डेवलप नहीं होती है। 9 महीने के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि 9 महीने का बच्चा चल नहीं पाता है तो आप पॉटी ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ किड। सबसे पहले आपको बच्चा कोई ना कोई साइन ज़रूर देगा, या तो उसका फेस रेड हो जाएगा, या फिर वो जो भी कुछ खेल रहा होगा वो उस खेल को बंद कर देगा, या फिर वो खड़ा खड़ा डांस करने लगेगा इफ़ ही वांट्स टू गो टू पी। रियान के केस में था, वो अपने फेस जो है वो एकदम टाइट कर लेता था ऐसे। तो ये सब कुछ साइंस होते हैं जो बच्चे हमें देते हैं कि हम पॉटी कर रहे हैं या हम पॉटी करना चाहते हैं। तो इन साइंस को पकड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बच्चे को जैसे ही आपको लगता है कि वो पॉटी कर रहा है, कुछ साइन दे रहा है, आपको उसे वॉशरूम में लेके जाना है। जो नॉर्मल कमोड हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर ही आप बच्चे के लेग इस तरह से करके उसके बैक को सपोर्ट देंगे और इस तरह से वो पॉटी कर लेगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमने 9 महीने से ये सब नहीं किया है तो क्या हम बाद में कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज। आप चाहे तो 1 साल के बच्चे के साथ कीजिए, 2 साल के बच्चे के साथ कीजिए, 3 साल तक बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर किसी रीज़न की वजह से वो 3 साल तक भी पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है, then you don't need to worry at all. Nobody is going to be a graduate in diapers. हर बच्चे का जो पिकअप प्रोसीजर है that is different. तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो बच्चा तो 2.5 साल में सीख गया है, मेरा बेटा अभी तक 3 साल का है, वो क्यों नहीं सीख रहा है। तो इसका कोई जवाब नहीं होता है। हर बच्चे का अपना पेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। वी शुड रिस्पेक्ट दैट। सेकेंडली, अब बच्चे की बात कर लेते हैं कि अगर बच्चा 1-1.5 साल का हो गया है, अच्छे से बैठ सकता है और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं पॉटी ट्रेनिंग अब स्टार्ट करूँगी, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि एक पॉटी सीट जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मैंने यही वाली पॉटी सीट मंगा रखी है, ये बहुत अच्छी है। एंड मैं वो पॉटी सीट बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपने कहीं भी बच्चे को बिठाकर उस पर पॉटी करा ली एंड देन यू हैव टू थ्रो इट अवे। इट्स अ कम्प्लीट मेस। एंड सेकेंडली, आपका हेडेक देखिए कितना डबल हो रहा है। पहले आप उस छोटी पॉटी सीट के लिए बच्चे को ट्रेन करेंगे एंड देन यू हैव टू शिफ्ट द कमोड एट लास्ट। तो हम 2-2 बार मेहनत क्यों करें। तो डायरेक्टली आप ये वाली पॉटी सीट मंगाइए, उसको अपने कमोड पे फिट कर दीजिए। इट्स वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये पॉटी सीट है बेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिप्स फॉर ट्रेनिंग द चाइल्ड। बच्चे को ट्रेनिंग देने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम अल्टीमेट गोल पे आएंगे कि आपने डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है। फर्स्ट नंबर, वी हैव टू बी रेडी फॉर द मेस। जी हाँ, बच्चे जगह जगह मेस फैलाएं। अरे देखो, इसने यहाँ गंदा कर दिया। It's not a very simple procedure. It takes time, sometimes 3 or sometimes 4 days also. Second is the patience is the key. जितनी patience आप रखेंगे, बच्चे को मारिए पीटिए नहीं, क्योंकि this is the process in which you are helping the child. ठीक है, तो इसमें बच्चे को मारने पीटने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ बच्चा जो है वो स्टबन हो जाएगा और कई बार आपकी डर से ही उसका सूसू या पॉटी जो है वो उसके पैंट्स में निकल जाएगा। So patience is the key. Third is you should set a routine for your child. अगर बच्चा 12 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, दिस इज़ वेरी बैड रूटीन। उसका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, उसको अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की हैबिट डालिए। एक टाइम उसका फिक्स हो जाता है, उसी टाइम पे वो पॉटी करके क्लीन हो जाता है उसका स्टमक मॉर्निंग में ही। द फोर्थ नंबर, यू हैव टू नोट द साइंस। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, हर बच्चा कोई ना कोई साइन ज़रूर देता है, चाहे वो लाल होना हो, एकदम से पॉज हो जाना हो, तो हर बच्चे का साइन होता है। वो साइन आप नोट करके रखिए। जब भी बच्चा वो साइन शो कर रहा है, show him the way to washroom. On the fifth number, you have to show them the dirt. Yes, कई बार बच्चे जो हैं वो पॉटी कर लेते हैं और हम उसे क्लीन कर देते हैं विदाउट शोइंग इट टू द चाइल्ड। तो यू शुड शो देम टू द चाइल्ड और देन आप उनको बता सकते हैं कि बेटा लुक, दिस इज़ योर poo needs to go in the pot. This is very smelly, very dirty. अगर उसने पैंट्स में कर लिया तो आप उसे दिखाइए, look your pant is so dirty, who would clean it now. इस तरह से बच्चे को समझाएंगे तो उसको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये प्रोसीजर आपको 2-3 दिन फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं बता रही हूँ, और उसके बाद 4th डे you'll see the difference. Now fifth is repeat after me. बच्चे को कई बार रटाने से भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे ही बच्चे ने पॉटी करी, उसने अगर पैंट्स में या इधर उधर कहीं फ्लोर पे पॉटी या सुसु कर दिया है, देन यू शुड से बेटा पी गोज इन द पॉट, पू गोज इन द पॉट। उससे 2-3 सेंटेंसेस ये वाले रटा दीजिए तो उसे समझ आ जाएगा कि अगर मैंने सुसु फ्लोर पे कर दिया है, ज़रूर मैंने कोई गलत चीज़ कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जैक्ट प्रोसीजर।
डे 1 आपने सोचा है कि मुझे पॉटी ट्रेन करनी है, आपने सीट उसकी अरेंज कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 1 में ही आपको बच्चे को बहुत सारे लिक्विड्स देने हैं। मैं कहूँगी अगर मॉर्निंग में बच्चा उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पी लेता है, इट्स वेरी गुड। अगर वो प्लेन गर्म पानी नहीं पी रहा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, बट मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग सो, क्योंकि कई बच्चों को हनी सूट नहीं करता है। 1 साल से कम के बच्चों को हमें हनी देना भी नहीं चाहिए, तो आप डॉक्टर से पूछ के हनी वाटर में मिलाकर उसको दे सकते हैं। सबसे पहले आपने हनी वाटर दे दिया, देन आफ्टर दैट यू शुड गिव हिम द मिल्क। मिल्क में मैं कहूँगी आप थोड़ा सा, मतलब आधे चम्मच के करीब आप उसमें घी डाल दीजिए। घी से क्या होगा, जो उसका स्टूल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली बाहर आ जाएगा। कई बार बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और वो बहुत ही प्रेशर लगाते हैं, उसके बाद भी उनका स्टमक क्लीन नहीं होता है और उन्हें लगता है कि मैं पॉटी सीट पे बैठ रहा हूँ, दैट इज़ वाई मेरा जो स्टमक है वो क्लीन नहीं हो रहा है, तो मैं कहीं खड़े होकर पॉटी करता हूँ। नंबर 3, तीसरा काम जो आपको पहले दिन करना है वो ये है कि आपको पूरा दिन बच्चे के साथ स्पेंड करना है, ताकि आपको वक्त वक्त पर पता लगता रहे कि बच्चे का रूटीन क्या है। क्या वो दूध पीने के बाद पॉटी करता है, क्या वो खाना खाने के तुरंत बाद पॉटी करता है, क्या वो सो के उठ के पॉटी करता है। प्लस अगर आप पूरा दिन साथ रहेंगे तो आप उसके साइंस भी इजीली नोट कर पाएंगे। 2-3 दिन आपको देने पड़ेंगे, यू आर वर्किंग देन इट माइट बी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बट आपको 4 दिन कम्प्लीटली बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। फोर्थली, यू हैव टू रिमूव द डाइपर्स कम्प्लीटली। बिल्कुल भी डायपर नहीं लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने डायपर नहीं लगाया तो बच्चे ने जो नैपी पहनी हुई है वही नैपी गीली हो गई, तो गीलेपन की वजह से बच्चों को इरिटेशन होती है और वो अपने आप ही अपनी नैपी उतारने लगेंगे। यू विल सी दिस डिफरेंस इन किड्स। डायपर से क्या होता है, गीलापन फील नहीं होता, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी मूविंग अराउंड कि अच्छा सुसु हो गया, कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उसको पता चलना चाहिए गीलेपन का, तो उसको नैपीज पहनाइए, डायपर्स को बाय कह दीजिए। वॉशरूम में कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तो चाहे तो आप उसका 1-2 टॉय जो कि वॉशेबल हो वो वॉशरूम में लेके जा सकते हैं एंड उसको किसी भी तरह से वहाँ पर एंगेज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि वो सीट पे बैठा है, देन यू कैन सिंग अ राइम, आप भी साइड में स्टूल लगा के बैठ जाइए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चा बैठा हुआ है, कई बार पैर लटके हुए होते हैं, उसकी वजह से उसका जो स्टमक है वो क्लीन नहीं होता, या फिर बच्चा अनकंफर्टेबल होता है कि मुझे कहीं लटका के बिठा दिया गया है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके पैरों के नीचे आप एक स्टूल रख सकते हैं जिसपे वो अपने पैरों को आराम से रेस्ट कर सके। उससे उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। So guys, these were the tips and tricks which I wanted to share with you guys from so long. Thank you so much for watching the video. And इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी पूछना है बॉडी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, so you can comment in the comment section down below. And I would like to say one more thing that आप बच्चों का तो ध्यान रख रहे हैं पर साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए. Take care of yourself too. Bye bye.